हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टर माइंडसेट इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे कौन से 6 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने उनकी स्टॉक्स में या कंपनीज में जो होल्डिंग थी वहां से उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है फेब के मंथ में। हालांकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है। किसी भी कंपनी के स्टॉक में जाने से पहले आपकी खुद की रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। एंड स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कोई भी 100% हमेशा सही जाए। इसलिए आपकी खुद की स्टडी, आपकी खुद की एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी ज़्यादा होती है जितनी की, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाती है एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट। तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा या रखना चाहूंगा जिसमें से म्यूचुअल फंड ने कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है। स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो एंड उसके बाद आपका डिसीजन ले सकते हो। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक बाय या सेल करने के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर कोई कंपनी का स्टॉक आपको बाय या सेल करना है तो हम कहेंगे कि आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लेना। चलिए फिर इसी बात पे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हमने देखा जाए तो फरवरी मंथ में 3 कंपनीज के स्टॉक में से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है। यानी कि जितनी भी होल्डिंग या जितने भी शेयर्स इन 3 कंपनीज के उनके पास थे वो सारे उन्होंने बेच दिए हैं। जिसमें से पहली कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी है हीरो मोटोकॉर्प और तीसरी कंपनी है सीईएससी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। अगर ये 3 कंपनीज आपके पास है तो एक बार आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़ के देखना, डीपली एनालिस करना एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी है कोटक म्यूचुअल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड ने फरवरी मंथ में हुंडई मोटर्स, पेज इंडस्ट्री एंड आईटीसी होटल्स इन 3 कंपनीज में से एग्जिट ले लिया है। अगर आप ऐसे कोई अगर आईटीसी के शेयर्स बहुत पहले से होल्ड करता है तो आपको पता ही होगा कि आपको आईटीसी होटल्स के शेयर्स फ्री में मिले हैं, बिकॉज आईटीसी में से आईटीसी होटल्स का बिजनेस डीमर्ज हुआ था। तो शायद कोटक म्यूचुअल फंड के पास भी आईटीसी की होल्डिंग होगी, उसमें उनको आईटीसी होटल्स के स्टॉक्स मिल गए होंगे और वो स्टॉक्स कोटक म्यूचुअल फंड ने पूरे के पूरे बेच दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ, वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कुछ ज़्यादा स्टॉक्स बेचे नहीं है, सिर्फ एक ही स्टॉक्स में से उन्होंने एग्जिट ले लिया है फरवरी मंथ में, वो है बीपीसीएल। लगता है कि ये बीपीसीएल से उनकी एग्जिट इसलिए है क्योंकि वो निफ्टी 50 से भी बाहर होने वाला है। निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होती है और निफ्टी 50 में शायद से जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विस ऐड होने वाले हैं एंड उसकी जगह पे ब्रिटानिया एंड बीपीसीएल इंडस्ट्री दोनों बाहर होने वाले हैं। तो इस बेसिस पे शायद से एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एडवांस में ही अपना सारा प्रॉफिट बुक करके बीपीसीएल से एग्जिट ले लिया है। आ जाते हैं अगली कंपनी की तरफ, जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने फरवरी मंथ में सन फार्मा, अपोलो टायर्स एंड अगेन हियर आता है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी एग्जिट ले लिया था, अगर आपको याद है तो। यस, तो हीरो मोटोकॉर्प से 2 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले लिया है, एक एसबीआई और दूसरे निप्पॉन। फिर आते हैं अगली म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ, वो है कॉन्ट म्यूचुअल फंड। कॉन्ट म्यूचुअल फंड ने फरवरी मंथ में बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इन 3 कंपनीज में से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है। अगर इन कंपनीज में से कोई भी आपके पास होल्डिंग है तो एक बार ध्यान से उनके रिपोर्ट्स पढ़ लेना एंड उसके बाद डिसीजन ले लेना। चलिए फिर आ जाते हैं हमारे आखिरी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ, जो कि है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। अब इन कंपनी ने फरवरी मंथ में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इंडस टावर एंड जुबिलेंट फूड इन कंपनीज में से एग्जिट ले लिया है। हालांकि इंडस टावर मुझे खासा कोई ऐसा कंपनी पसंद है नहीं, बिकॉज कि इंडस टावर की मूवमेंट डिपेंड होती है आइडिया के मूवमेंट पे। वोडाफोन आइडिया का इन पे भारी कर्जा है और उन्होंने इंडस टावर का पेमेंट किया नहीं है, तो इस चलते इंडस टावर की बैलेंस शीट ऐसी खासी है नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आप बैलेंस शीट ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजन करके रखा है, वो और किसी का नहीं बल्कि वो वोडाफोन आइडिया का ही है। तो ये थी लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ कंपनी जिन्होंने कुछ स्टॉक्स में से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है। तो ये थी कुछ कुल मिला के 6 म्यूचुअल फंड कंपनीज जिन्होंने
फरवरी मंथ में कुछ स्टॉक्स में से कम्प्लीटली एग्जिट ले लिया है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।